नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके study.com ऑनलाइन क्लासेस का स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे, जो कि टॉपिक का नाम है सरयू नहर परियोजना। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हाल ही में 11 दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया गया है, आरंभ किया गया है। तो हम इसी प्रोजेक्ट को लेकर आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए क्लास हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सरयू नहर परियोजना है, इसका कब उद्घाटन किया गया और किसके द्वारा, और इस सरयू नहर परियोजना से क्या उद्देश्य है, ये सब सभी हम लोग जानेंगे। तो सरयू नहर परियोजना का जो शुरुआत किया गया हाल ही में 11 दिसंबर 2021 को भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलरामपुर। देखिए, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से इस राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना का शुरुआत किया गया है। किसके द्वारा? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में 11 दिसंबर 2021 को इस परियोजना की शुरुआत किया गया है। ये जो परियोजना है खास इसलिए हो जाता है कि अब तक भारत में जितनी भी नहर परियोजना बनी हुई है, तो उससे यानी भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना के रूप में ये होगी, इसलिए खास हो जाती है ये परियोजना। और इस परियोजना का जो निर्माण किया गया है, वो कुल खर्च जो है 9802 करोड़ रुपए की लागत से किए गए हैं। और ये जो सरयू नहर परियोजना है, ये 5 नदियों से इस परियोजना को जोड़ा गया है, जो कि सरयू है, घाघरा है, बाणगंगा नदी है, राप्ती नदी है और रोहिणी नदी। ये पांचों नदियों को इस परियोजना से आपस में कनेक्ट किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये जो परियोजना है उत्तर प्रदेश के लगभग 9 जिलों को कवर करेंगे, जो कि इस 9 जिलों को इस परियोजना के सहारे जो है लाभ मिल सकेगा। वो 9 जिले हैं गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, गोरखपुर समेत 9 जिले जो हैं, इनको इस परियोजना से लाभ मिल सकेगा। अब देखेंगे कि ये जो सरयू नहर परियोजना है, इसका मेन पर्पस क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। जो उत्तर प्रदेश में ये जो परियोजना का प्रारंभ किया गया है, क्या उद्देश्य है, तो हम देखेंगे कि वहां पर ये जो 9 जिले हैं, लगभग कुल मिलाकर 9 जिले से 14 लाख हेक्टेयर भूमि को एक सिंचित करना है, एक सिंचाई करना, यानी इस परियोजना से किसानों को फसल उपजाने में बहुत ही सहयोग मिलेगा, क्योंकि सिंचाई की जो सुविधा है आसान हो जाएगी। तो 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई हो सकेगा। दूसरा है कि जितने भी नहर हैं, सभी नहरों को जो है पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और क्या है, नदियों को आपस में जोड़कर जो है, पांचों नदियों को आपस में जोड़कर जो बाढ़ की जो हालात होते हैं, उससे कहीं न कहीं लोगों को बचाया जा सकता है। तो इन सभी पॉइंट को इस जो है सरयू नहर परियोजना से संबंधित जो पॉइंट है ध्यान रखना है। और इसमें एक खास बात और है कि ये जो परियोजना है 1978 इस शुरुआत किए गए थे,
जो कि ये परियोजना जो है 40 साल से लंबित थी। अब जाकर इस परियोजना को भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही फायदे साबित होंगे। तो चलिए, इन सभी पॉइंट को आप लोग को समझ आ गई होगी कि इस परियोजना का क्या फायदे हैं और एग्जाम के व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंस पॉइंट को ध्यान रखना है। हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सरयू नहर परियोजना का आरंभ जो है 11 दिसंबर 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से किए गए हैं और ये जो है परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना के रूप में होगी। खास बात ये है, और इस परियोजना का निर्माण करने में कुल 9802 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इस नहर परियोजना को 5 नदियों से आपस में कनेक्ट किया गया है। 5 नदियों को जोड़ा गया है, जो कि घाघरा नदी है, सरयू नदी है, बाणगंगा नदी है, राप्ती नदी है, रोहिणी नदी है। ये पांचों नदी को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस परियोजना को जोड़ा गया है, इस परियोजना से जोड़ा गया है और लगभग 9 जिलों को इस परियोजना से लाभ मिल सकेगा, जो कि गोंडा है, बहराइच है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती है, गोरखपुर समेत 9 जिलों को इस परियोजना से लाभ मिल सकेगा, वहां के किसानों को। और इस परियोजना का शुरुआत करने का उद्देश्य है कि ये सब जो नदी हैं आपस में जुड़ने के बाद जो बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते थे उससे लोगों को कहीं न कहीं सुरक्षित किया जाएगा और छोटे छोटे वहां पर जो नहरें हैं सभी को पानी उपलब्ध कराए जाएंगे और वहां जो है लगभग 14 लाख हेक्टेयर भूमि को इस परियोजना के मदद से सिंचाई में मदद मिलेगा। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्त, आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू दोस्त।